नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और आज हम लोग नीट का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और नीट के क्रैश कोर्स में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इस क्रैश कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पर डे लेक्चर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। और फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? फिजिक्स की शुरुआत होती है पहले यूनिट से। पहला यूनिट क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, तो जो काइनेमेटिक्स है इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। यूनिट फर्स्ट है ये, और यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये देखेंगे कि मोशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना पड़ता है पोजीशन के बारे में, कि पोजीशन क्या है। ठीक है, जब आपको पोजीशन पता होगी तभी तो आप मोशन डिफाइन कर पाएंगे। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम आपको लेके चलते हैं क्लास 9th में। आप लोगों ने क्लास 9th में पोजीशन के बारे में पढ़ा होगा। कहाँ से पढ़ा होगा? कार्टेशियन सिस्टम से। कार्टेशियन सिस्टम हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ते हैं और वहीं से पोजीशन डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है जरा समझ लेते हैं। तो ये जो है, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, हम लोगों को ये पता है ये पॉइंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करने के लिए हम लोग कार्टेशियन सिस्टम का सहारा लेते हैं और हम लोग यहाँ से पोजीशन डिफाइन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इस प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इट मीन्स दैट इट हैज एन एक्स कोऑर्डिनेट एंड एन वाई कोऑर्डिनेट। तो उसके पास एक एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे आप कुछ चले होंगे ना, तभी तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आया होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए ए कॉमा बी। अब ए क्या बता रहा है? ए बता रहा है कि आप एक्स पे ए डिस्टेंस चले। ठीक है, बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है कि आप वाई एक्सिस पे वी डिस्टेंस चले। तो ये ए और बी जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और यही इसकी पोजीशन होगी। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो आपसे कॉल कर रहा है कि हमको यहाँ से आपको मिलना है, यहाँ पे मिलना है, तो आपको वो लोकेशन बताएगा ना। और आप ओरिजिन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप ओरिजिन पे खड़े हुए हैं और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसने आपको कॉल लगाया और कहा कि हमको आपसे मिलना है। तो आपको मिलना है तो आप अगर यहाँ पहुंचेंगे तो ये बताएगा ना कि एक्स एक्सिस में ए चलिए, वाई एक्सिस में बी चलिए, हम मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए चलेगा, बी चलेगा, आप उसके पास पहुंच जाएंगे। तो पोजीशन आपने फाइंड कर ली। अब आप लोग पोजीशन फाइंड करते टाइम आपने क्या किया? आपने मोशन किया ना, तो उसी मोशन को आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पोजीशन समझ ली। अब आप जब मूवमेंट करेंगे, आप अपना मोशन करेंगे, तो मोशन में सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो आप करेंगे, पहली क्वांटिटी है मोशन के हिसाब से पोजीशन के बाद डिस्टेंस। आपने क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस से तो ट्रेवल किया। अब जो डिस्टेंस है यहां से पॉइंट ओ से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट रास्ते, इनफाइनाइट वेज है। आप चाहे जैसे जा सकते हैं, चाहे ए से बी ऐसे चले जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं, बहुत सारे रास्ते हैं। पहले आप यहाँ से ये पॉइंट पे गए, फिर यहाँ पहुंच गए। एक तो ये पाथ हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, ठीक, तीसरा पाथ ये हो गया। जैसे चाहे आप वैसे जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो पाथ है, ये सारे जो पाथ की लेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। यानी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ क्या होता है हमारा? डिस्टेंस होता है। ठीक, तो जिस भी रास्ते पे आप जाएंगे उसकी हम लोगों को क्या पता चल जाए? लेंथ पता चल जाए। जैसे मान लो मैंने कहा आप गए ओ से ए, मतलब ए डिस्टेंस चला, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट है बी। आपको बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो आप गए ओ से ए, फिर ए से बी, तो आपने कितना डिस्टेंस चला? तो आप चले ए प्लस बी, इतना ही तो आपने डिस्टेंस चला। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा, पहले गए आप ओ से ए, इतना पाथ ट्रेवल किया, फिर गए ए से बी, ओ से ए प्लस
ए से बी, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये हो गया हमारा पाथ। ठीक, अब चलिए, अब ये जो पाथ है, ये पाथ का जो हमारा लेंथ है, ये क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। अगर हम लोग इस पाथ पे जाते तो डिस्टेंस क्या होता, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पाथ के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड क्या है हमारी, ये साइड है बेस, और ये साइड क्या है, ये साइड है परपेंडिकुलर। ठीक है, और हमको पता है कि ये साइड क्या हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई। एंड वी नो दैट कि हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी अगर हमको पाथ ओ बी का रास्ता देखना है, ओ बी, इसकी अगर लेंथ देखनी है, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी कैन कैलकुलेट दिस फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमको पता है। तो ये वाला जो पाथ है, इस वाले पाथ को एक और नाम देते हैं। अच्छा, इस पाथ की खासियत क्या है, ये जो पाथ है ओबी, इसकी एक खासियत है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और टू पॉइंट्स या टू पोजीशंस। आपकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये थी ओ पे, ओ क्या है, ओ है आपकी इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन। ठीक है, आप पहले इनिशियल पोजीशन पे थे। ठीक, फिर आप इनसे मिलने के लिए कहां पहुंच गए, फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए, फाइनल पोजीशन। तो आपने इनसे मिलने के लिए क्या किया, बहुत छोटा रास्ता तय किया, और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द, इट इज द शॉर्टेस्ट, it is the shortest distance between final and initial position। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये जो OB है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया। आप लोग एक बात और यहां से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ डिस्टेंस। ये भी तो एक डिस्टेंस ही तो है, ये भी तो लेंथ ऑफ द पाथ ही तो है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब आप यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसको और समझ लेते हैं। फेमस क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका रेशियो क्या होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट है ना, सबसे छोटा। तो डिस्टेंस अगर सबसे छोटा हो गया तो क्या हो सकता है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन मैं बता रहा हूं, जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, बस यही कंडीशन हो सकती है। आप कॉमन सेंस लगाइए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकती है, अगर आपने ये वाला पाथ कंसिडर किया है ओबी, ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगी। अगर आपने इसके अलावा कोई पाथ किया है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट है ना। तो चलिए अब इसका रेशियो देख लेते हैं। रेशियो देखने के लिए क्या करेंगे आप, इसको डिस्प्लेसमेंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैसा होगा, हमेशा 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक बात है। अगर इसका उल्टा पूछ दिया जाए तो क्या होगा, उल्टा मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसका रेशियो क्या होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस के बराबर होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है,
और डिस्प्लेसमेंट कभी 1 से बड़ा तो उससे डिस्टेंस से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो जब न्यूमरेटर कभी डिस्टेंस इससे बड़ा नहीं होगा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। ओके, तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और उसी कॉन्सेप्ट पे आज अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। वैसे तो ये एग्जांपल बहुत इजी है, आप लोगों ने एग्जांपल पहचान भी लिया होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, और ये बढ़िया एग्जांपल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है। तो एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ की रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितने टाइम तक मूव कर रहा है वो, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड मूव कर रहा है, ठीक है। और 2 मिनट 20 सेकेंड मूव कर रहा है, और ये 20 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। 1 साइकिल का मतलब है कि एक चक्कर ये 20 सेकेंड में लगा लेता है, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, और ये पॉइंट ए से यहां से चलना शुरू करता है। अब आप समझिए, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेगा, 20 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है। हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड का टाइम है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पहुंच जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 2 मिनट में कितने सेकेंड होंगे। हम लोगों को पता है कि 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकेंड, ठीक है। अब आप समझिए, पहले 2 मिनट से निपट लेते हैं। 220 सेकेंड 1 साइकिल, यानी 20 सेकंड में 1 साइकिल करेगा, तो 120 सेकंड में कितने साइकिल करेगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो आप समझिए, इसमें क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने चक्कर लगाएगा, 6 राउंड लगा लेगा वो। अब समझिए, यहाँ पे था, एक बार घूम के यहीं पे आया, 1 राउंड हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 6 बार इसने इसकी सरकमफ्रेंस चलाना, वो 6 बार। 6 बार तो ये हो गया, फिर 20 सेकंड और बचा, 2 मिनट 20 सेकंड था ना, तो 6 साइकिल तो ये हो गए, ठीक। प्लस अब 20 सेकंड में एक और साइकिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 7 साइकिल्स। यानी उसने कितने चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए। अब हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि 7 चक्कर में तो जहां पे था वहीं पे आ गया ना वापस, 7 चक्कर उसने कंप्लीट किए, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बताओ। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात समझो, डेफिनेशन क्या थी, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या थी, इसी पॉइंट से चला था। इनिशियल क्या है, यहीं पे चला था, और कहाँ पे गया, यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक बात है। अब आते हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हम लोग को पता है कि ये जो सरकमफ्रेंस है, इसको 7 बार उसने नापा है। तो देख लेते हैं, एक बार अगर नापा होता तो कितना होता सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर, ठीक है। और उसको अगर 7 टाइम्स उसने किया है तो मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, वैसे तो 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 जा 44 और 1 0, यानी इतने सेंटीमीटर उसने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, बेहतरीन एग्जाम्पल था, ठीक है। एक बार फिर से समझो, क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैन मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमने सर्कुलर पाथ बनाया, रेडियस 10 सेंटीमीटर बनाया, और कह रहा है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो हमको बताना है। और एक साइकिल, एक चक्कर जो लगाता है वो 20 सेकंड में लगाता है। तो हमने कहा पॉइंट ए से इसने चलना शुरू किया, एक साइकिल कंप्लीट किया कितने टाइम में, 20 सेकंड में। हमारे पास टाइम कितना था, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट को हमने तोड़ा तो कितने सेकंड बना, 120 सेकंड बना। अगर वो 20 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 120 सेकंड में कितने लगाएगा, 6 चक्कर, 120/20 यानी कितने चक्कर लगाए, 6 चक्कर। अब हमारे पास 20 सेकंड और बचा है, तो 20 सेकंड में एक साइकिल और कंप्लीट कर लेगा, यानी 6 ये, एक और 7 साइकिल हो गए, 7 साइकिल ये हो गए। अब 7 साइकिल उसने कंप्लीट कर लिए ना, कंप्लीट का मतलब है जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस सरकमफ्रेंस की पूरी जो डिस्टेंस है
वो, और उस डिस्टेंस को कितनी बार कवर किया गया है, 7 टाइम्स कवर किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 7, यह क्या हमारे पास डिस्टेंस आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। जब बॉडी मूव करती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है, तो पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो क्या होगा, अब आपने जब डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है, तो जब आप टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, आप मोशन करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये मोशन जो होता है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो है कि जब आप एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करते हैं। अब पहले ये जो स्पीड वर्ड है, इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है। इस कांस्टेंट स्पीड का मतलब जरा समझिए कि आपने, एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपने क्या किया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 आवर में कंप्लीट किया, ठीक है। आप समझिए, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 आवर में कंप्लीट किया। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, कि आपने यूनिट टाइम में, 1 घंटे 1 सेकेंड 1 मिनट में कितना आपने कवर किया डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ने से समझ में आ गया हम लोगों को। स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज the distance covered in an unit time, तो यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि आपने 20 किलोमीटर में 10 आवर में 20 किलोमीटर कवर किया, 10 आवर में आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो 1 आवर में कितना किया, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिटी मतलब 1 आवर में आपने कितना कवर किया है, 10 आवर में 20 किलोमीटर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 20/10। अब देखिए, ऊपर क्या था, किलोमीटर, नीचे क्या आ जाएगा, आवर, तो 20/10, 10 to the 20, यानी 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर। यही तो क्या है, यही आपकी स्पीड है। इसीलिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 आवर में कंप्लीट किया था, तो आपकी स्पीड कैसे निकालेंगे कि पर यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यूनिट यानी 1 की वैल्यू निकालनी होगी। 10 आवर 20 किलोमीटर में, तो 1 आवर में 20/10 किलोमीटर अपॉन आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोले तो किलोमीटर पर आवर। ये इसका यूनिट हो गया। देखिए, यूनिट जो होता है वो हम लोग लेते हैं एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में हम लोग डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और आवर का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये भी इसका यूनिट हो गया। तो ये जो स्पीड है, ये होती है स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि अगर आपने पहले 10 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने अगले 10 आवर में भी 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। और इसी यूनिफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल को और इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो हम लोगों ने समझा स्पीड, अब हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी। देखो, जैसे कि डिस्टेंस का एक भाई था डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से स्पीड का एक भाई है वेलोसिटी। वेलोसिटी कब आएगी, देखो डिस्टेंस एक तरीके की क्या है, डिस्टेंस एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में होता था। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नहीं, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। और कभी भी आप जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे ना, दैट इज इन ए सर्टेन डायरेक्शन, वो हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी है आपकी, उसमें क्या होता है, वेलोसिटी में होता है, डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि आपने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया, यानी फोर्थ चीज हो गई है,
वेलोसिटी फोर्स क्वांटिटी हो गई है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, ये भी तो एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है। और हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया वेलोसिटी। अब देखिए, अभी ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आप हर बार हर एक टाइम इंटरवल में एक कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तभी तो आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। ठीक है, लेकिन अब हम जब इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग समझेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप लोग इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि आपने हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। अब अलग अलग डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया हुआ है आपने, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, और जब आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अलग अलग टाइम इंटरवल में, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो बार बार क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी स्पीड चेंज होगी तो हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने आप लोगों को बताया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग एक अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है और आपकी जो वेलोसिटी है दैट विल गोइंग टू चेंज। वो कैसी हो जाएगी, बार बार चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो उस चेंज और बदलाव को हम लोग जब मेजर करते हैं तो हम लोग उसका निकालते हैं मेजरमेंट, मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए जो हमारी क्वांटिटी बनती है फिफ्थ क्वांटिटी, उसको दो तरीके का एवरेज बनेगा। पहले बनेगा हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए, एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो आपने जो टाइम के चंक्स करे ना, टाइम इंटरवल के जो चंक्स करे हैं और डिस्टेंस के जो चंक्स करे हैं, चंक्स मतलब टुकड़े, ठीक है, उनका हम लोग सम कर लेते हैं। यानी एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन सम ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड क्या होगा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ सम ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड सम ऑफ टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। और इसके बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। और चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आप लोग इतना फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोगों को उस एग्जाम्पल से पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एवरेज स्पीड के कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। ये तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अभी आप लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मूले बन जाएंगे और 3 टाइप के उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और उन तीनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग इसको आंख बंद करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी ऑफ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कितना है, ए टू बी में ट्रेवल कर रहा है। इसके बाद कितनी देर में कर रहा है, 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। फिर बी टू ए वापस आ रहा है, कितनी देर में, 4 आवर में आ रहा है। तो हम लोगों से क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस। तो आप समझिए कि एक पर्सन कार लेके ए से गया बी, ठीक है, तो ए से बी का जो डिस्टेंस हमको कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर। ठीक बात है भैया। फिर वो बी से आया ए, तो फिर से वापस कितना चला, फिर 10 किलोमीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस हुआ है, एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल कितना हुआ, 10 गया 10 आया, यानी 10 प्लस 10। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10 प्लस 10 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, 2 आवर्स लगे उसको जाने में और 4 आवर्स लगे आने में। आने में 4 आवर्स लग गए, जाम लग गया होगा, तो कितना हो गया, 2 आवर्स प्लस 4 आवर्स, 2 प्लस 4 हो गया। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 किलोमीटर और टोटल टाइम हो जाएगा 6 आवर्स। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, 20/6 बोले तो 10/3। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई हमारे पास, एवरेज स्पीड होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया इस एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया गया। हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था डिस्टेंस।
डिस्टेंस ए से बी के बीच का दिया गया था, एक पर्सन ए से गया बी, बी से आया ए, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना किया 20, और कितना टाइम लिया 2 आवर्स लिए आने में, 2 आवर्स लिए आने में, 4 आवर्स लिए जाने में, तो टोटल टाइम कितना लिया 6, 20/6, 10/3 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं उसको आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। उसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूले ड्राइव करके दे दूंगा जिससे आपका एवरेज स्पीड का कैसा भी क्वेश्चन हो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। 3 फॉर्मूले, एक तो आपको मिल गया है, बचे हैं 2 फॉर्मूले। आप उस टाइप को पहचानिएगा और टाइप को पहचान के आप उस तरीके के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग देख लेते हैं, एक कार है, ये जा रही है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी जा रही है और इसकी स्पीड कितनी दी गई है हमको 20 किलोमीटर पर आवर। अब की बार डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, स्पीड दिया है, दैट्स व्हाई इट इज द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब वो आ रहा है B2A, वापस आ रहा है, तो ये होगी जाने की स्पीड, वापस आने की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये वापस आ रहा है। अब एक बात समझिए आप, 20 किलोमीटर से जा रहा था और 40 किलोमीटर से वापस आ रहा था, तो एवरेज स्पीड पूछेगी। तो आप लोग ऐसा मत कर देना कि 20 + 40/2, गलत हो जाएगा। स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। तो हम लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम लोगों को पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज फिक्स। ये तो फिक्स है ना ए से बी के बीच, चाहे आप ए से बी जाओ चाहे बी से ए आओ, आपके डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। और उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक्स। एक्स डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है। तो आप समझिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स जाने का और एक्स आने का, तो कितना हो जाएगा एक्स + एक्स। अब आ जाते हैं टोटल टाइम पे। तो टाइम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है T1 और आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है T2, ठीक है। तो जाने में जो टाइम लग रहा है T1, आने में टाइम लग रहा है T2, और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला था स्पीड का उसी से हम लोग टाइम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देख लीजिए कि डिस्टेंस तो x ही है, तो इसका टाइम अगर T1 की बात करूं मैं तो x अपॉन स्पीड कितना है 20, ठीक है भैया। इसके बाद T2 कितना है, T2 निकालोगे तो क्या करोगे, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना x, और अब की बार स्पीड कितना है 40, तो ये हो जाएगा T1 T2 टाइम हो गया। तो हम यहाँ करेंगे कि T1 + T2 तभी तो होगा टोटल टाइम। अब T1 T2 की वैल्यू हम लोगों को पता ही है। अच्छा बताओ x + x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसके बाद T1 और T2 की वैल्यू क्या है, x/20 + x/40। हम लोगों को पता ये हो जाएगा x/20 + x/40 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नीचे से ऊपर हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके न्यूमरेटर से हम लोग कर सकते हैं x को कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x/x, आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1/40 + 1/20 बचा। अब देखिए आप इस x से x को कैंसिल कर लीजिए, 1/40 और 1/20 आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऊपर 40 + 20 60, नीचे हो जाएगा 40 × 20 कितना हो जाएगा 800, 800 ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच जाएगा 800 तो कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि ऊपर 2 ऑलरेडी था। 1600 डिवाइडेड बाई 60, इसको आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर ही सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, 20 + 40 होता है 60, और 20 × 40 करोगे तो कितना हो जाएगा 800, 800 ऊपर जाएगा 1600 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। आप इसको काट लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 80/3। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। कितनी आ गई एवरेज स्पीड 80/3 किलोमीटर पर आवर। अब आप नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आप इतना टाइम लेके तो नहीं सॉल्व करेंगे। फिर इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि एक फॉर्मूला बना लेते हैं
और ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डिस्टेंस सेम रहती है, स्पीड अलग अलग होती है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे, हमारा हर बार हर क्वेश्चन लगता चला जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए फॉर्मूला तो यही है बच्चा, लेकिन इसी को घुमाया गया है। कैसे घुमाया गया? अगर आप इस स्पीड को v1 मान लें और इस स्पीड को v2 मान लें, तो आपका जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, x अपॉन v1 x अपॉन v2। ठीक है, अब t1 अपॉन t2, t1 प्लस t2 की जगह हम लोग लगा सकते हैं x अपॉन v1 x अपॉन v2। तो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से, x और x 2x हुआ। ठीक है, t1 की वैल्यू क्या है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो अब देखिएगा यहाँ पे 2x, नीचे से फिर से वही हमने किया, x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा v1 प्लस v2 और उसके नीचे v1 इंटू v2, और वो v1 इंटू v2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगेगा कब, ये फॉर्मूला आप हमेशा नहीं लगा सकते, आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि आप ए से बी तो गए और बी से ए भी है, तो यानी हर बार आपने क्या किया, सेम डिस्टेंस टेबल किया। तो अगर कहीं भी न्यूमेरिकल में सेम डिस्टेंस टेबल मिले और उसमें स्पीड दी गई हो, तो आप लोग कैसे लगा देंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को जरा हम लोग इस क्वेश्चन में लगा के भी देख लेते हैं, तो चलिए लगाते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू v1 इंटू v2 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 60 हो जाएगा। अब आप देखिए 0 0 कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 3, आंसर आ गया। अब आप देख लीजिए इसमें लगाने में कितना समय लग रहा है, इसको लगाने में कितना समय लग रहा है। तो समय बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समय बचाने के लिए हम लोगों को इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला हमारे पास है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले के नीचे, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, इस फॉर्मूले को नोट करिए, और मैं इसको स्टार बना के अभी लिख दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है, क्या बात समझ में आ गई है, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, व्हेन एवरेज स्पीड व्हेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड, कोई स्पीड v1 है कोई v2 है, ठीक है, अलग अलग स्पीड से जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी जाएगी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और इसी का दूसरा फॉर्म देख लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि इसका अगला फॉर्मूला क्या होगा, अगर टाइम सेम हो, कि अगर हर एक बार क्या हो रहा है, जैसे 2 घंटे में कुछ उसने कुछ स्पीड रखी, फिर अगले 2 घंटे में कुछ स्पीड रखी उसने, स्पीड तो अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है। ठीक है, तो अगर टाइम का चंक सेम है, टाइम का जो इंटरवल है वो सेम है, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग लिखेंगे कि एवरेज स्पीड when same time interval, when in same लिख लीजिए, in same time interval with different speed, तो आप इस बात को समझिए, डिफरेंट स्पीड हमारे पास क्या है, v1 एंड v2 ही है। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, बड़ा ही आसान तरीका है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए कैसे आया। टोटल डिस्टेंस, अब की बार डिस्टेंस तो अलग अलग है, टाइम सेम है, यानी जो आपने टाइम लिया होगा t1 और t2 वो दोनों सेम है, यानी टाइम को मान लीजिए आप t, डिस्टेंस अलग अलग है, तो आप जो समझते हैं डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मान लीजिए x1 एंड x2 मान लीजिए। ठीक है, हम लोग इस वाले का न्यूमेरिकल इसका डेरिवेशन समझ रहे हैं, इस फॉर्मूले का। तो x1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड पहले है v1, टाइम लगा t, टाइम तो सेम ही लगा,
अगर आप x2 लिखने जाएंगे तो स्पीड क्या है हमारे पास v2 इंटू टी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके की डिस्टेंस हो गई। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2। हम लोग लिखने जा रहे हैं एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन t प्लस टी, हर बार t ही टाइम लग रहा है तो 2t लिख दो, इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या है v1 इंटू टी, v2 इंटू टी। तो ऐसा ना करें, t कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 बचेगा अपॉन 2t। t से t कट गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपके नीट के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा कि एवरेज स्पीड का कैसा क्वेश्चन बन जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी और हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सीट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। आप उस डीपीपी को आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए उसको, ठीक है। और जो भी डाउट आएगा आप उसको कमेंट में पूछिए, हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग उसका इस्तेमाल करिएगा। पहले तो फॉर्मूला समझिएगा, और फॉर्मूला तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिजिक्स का खेल तो यही है। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किसमें सेम डिस्टेंस टेबल हुआ है और किसमें सेम टाइम हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें सेम टाइम में अगर डिस्टेंस, सेम टाइम में अगर वेलोसिटी v1 v2 है तो उसमें v1 प्लस v2 अपॉन 2 करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और जिसमें सेम डिस्टेंस है उसमें 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगा देंगे। तो आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन लेके आइए, आपका इससे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आप कभी नहीं अटकेंगे। तो आप इतनी बात नोट कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए और एक फॉर्मूला शीट बनाइएगा, उसमें ये सारे फॉर्मूले लिखते जाइएगा साथ साथ। तो हमारे पास 7 टॉपिक यानी 7 क्वांटिटीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 7 फॉर्मूले हो गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमारी आती है वो आती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है अलग अलग टाइम इंटरवल में, उसी तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड को देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ the ratio of total displacement and total time। तो आपने फॉर्मूला क्या बनाया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम इंटरवल आपने जितना कवर किया है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट है हमारा चेंज इन पोजीशन। तो आपका इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, ग्राफ बना के देता है, हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे ग्राफ से, ठीक है। और आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड होगी उसमें भी क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग समझिए इसका ग्राफिकल जब क्वेश्चन आएगा उसको कैसे करेंगे। तो आप समझिए ये क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। तो हम लोग इसको कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। मैंने चेंज इन पोजीशन क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि जब आप ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो ग्राफ में पोजीशन ही तो होती है, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, वो पोजीशन ही तो है। हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पोजीशन ही पढ़ा है। तो उस पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो ये आपका हो गया 8th क्वांटिटी हो गई एवरेज वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है।